Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम इस वीडियो में एबीडी बुक चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डायगोनल लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, AC अगर दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमारा डायगोनल दे रखा होगा। तो इसको हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल मुझे बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को एक रफली फिगर बनाते हैं, जिससे हमें सबसे अच्छा पता चलेगा कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो मैंने इसको रफली फिगर बना लिया। मैंने यहाँ इसे AB लिखा, BC और D में लिख दिया। तो यहाँ जो लाइन लिखते हैं हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमें गिवन हो रखी है। तो AB गिवन है हमें, हाँ बिल्कुल गिवन है। AB 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। BC 3.8 सेंटीमीटर है। CD कितना 4.2 सेंटीमीटर है और DA है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। और एक डायगोनल दे रखा है AC, ये डायगोनल होता है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता चला कि ये AB इधर C आएगा, इधर D आएगा। किसी भी पॉइंट को, किसी भी वर्टेक्स को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2 साइड पता होना चाहिए। कितनी साइड पता होना चाहिए, 2 साइड पता होना चाहिए। तो ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ से। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, AB। तो ड्रॉ AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो मैंने इसे A पॉइंट लेट किया और इसे मैंने B पॉइंट लेट कर लिया। ओके, आप यहाँ पर पेंसिल से लिखोगे, मैं यहाँ पेन से थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा इसको, क्वेश्चन को, कि ये हमारा क्या पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। तो अब क्या होगा, A है, B है, तो C तो यहाँ तो आएगा नहीं, C तो यहीं पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हमें ये BC पता होना चाहिए और AC पता होना चाहिए। तो क्या हमारे पास BC और AC है क्या, तो देखते हैं जरा। तो BC कितना है 3.8 सेंटीमीटर, AC है क्या यहाँ पर, AC है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर है। तो AC भी है हमारे पास और BC भी है। तो BC कितना है थोड़ा देखते हैं जरा। BC है हमारा 3.8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि 3.8 कितना होगा। तो 3.8 हम स्केल में लेते हैं। तो 3.8 हमने ले लिया यहां से यहां तक। तो ये 3.8 है। तो B से हम सेंटर को लेंगे, B से यहां से, और यहां से हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं B से 3.8 का। ये 3 था, ये 3.8, तो यहां से एक B से 3.8 हम यहां से ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने यहां से एक ड्रॉ कर दिया। ओके, ये BC हमने कितना लिया, 3.8 लिया। तो हम ये क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि विद B एज सेंटर एंड रेडियस कितनी 3.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ये हमने यहां से ड्रॉ एक आर्क कर दिया। ओके, अब ये देखो कि AC कितना है, AC है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल में 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो स्केल में 5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमने स्केल में 5 सेंटीमीटर लिया यहां से 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, तो अब किसको सेंटर लेंगे, A को सेंटर लेंगे। तो यहां लिखेंगे A को सेंटर हमने लिया और यहां से हमने से क्या कर दिया, कट कर दिया यहां से। तो ये क्या पॉइंट आ गया हमारे यहां से, ये पॉइंट आ गया हमारा। इसको लेट कर लिया हमने, क्या लेट कर लिया, C लेट कर लिया, क्योंकि D तो करेंगे नहीं, तो D तो इधर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे हम यहां पर इसको लिखेंगे कि विद किसे सेंटर लिया हमने, A को सेंटर। तो हम लिखेंगे विद A एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, तो AC कितना लिया हमने, 5 सेंटीमीटर लिया है। तो AC इक्वल टू लिया हमने 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन अनदर आर्क मीटिंग द प्रीवियस आर्क, देखो मीट कर रहा है यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, प्रीवियस आर्क एट C। इसको लेट क्या मारेंगे, C लेट करेंगे इसको। तो प्रीवियस आर्क एट C हमने कर दिया। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम B को C से ज्वाइन कर देते हैं, B को C से ज्वाइन कर देंगे।
बी को सी से ज्वाइन कर देंगे। बी को सी से मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहां लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, आगे फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि ज्वाइन बीसी। अब ए सी को ज्वाइन करो या नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कर लो तब भी सही है, नहीं कर लो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर लेते हैं, चलो हमने यहां से कर लिया इसको, तो ये यहां से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ए सी ज्वाइन कर लिया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ डी पॉइंट आना है, तो डी पॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। यहाँ पर कहीं डी पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं भी डी पॉइंट आए यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए, सी डी चाहिए हमें और ए डी चाहिए। अगर सी डी और ए डी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो हम और देखेंगे हमें सी डी चाहिए या फिर बी डी चाहिए। ये भी नहीं है तो क्या देखते हैं, फिर क्या देखते हैं कि बी डी चाहिए और ए डी चाहिए। मतलब हमें ये पता, हमें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट को लेने के लिए हमें टू साइड्स का पता होना चाहिए। ये पॉइंट कब आएगा, ये टू साइड्स होंगे हमारे पास। तो हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, सी डी का, डी में पॉइंट क्या दे रखा है। एक तो हमारे पास सी डी है, सी डी कितना है 4.10 सेंटीमीटर। अब सी डी है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, तो या तो हमें ए डी चाहिए, ए डी है कहीं पर, ए डी भी है हमारा कितना 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सी डी है हमारे पास और ए डी है हमारे पास, तो एक बार ए को सेंटर लेंगे और एक बार सी को सेंटर लेंगे। तो ए को सेंटर लेंगे तो कितना, ए डी कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो ए को सेंटर लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ए को सेंटर लेंगे, अब क्या लिखते हैं, कितना आर्क ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 कितना है, तो 3.5 ये होगा 3.5 ए से डी पर, 3.5 ये हुआ, और फिर सी से डी तक, सी से डी कितना है हमारा 4.2 है। तो अब सी को लेंगे अब, और वहां से कितना 4.2, तो पहले लिखते हैं, पहले यहां पर फिफ्थ स्टेप्स में हम लिखेंगे, फिफ्थ स्टेप में यहां लिखेंगे फिफ्थ स्टेप में कि विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, ए सी कितना लिया हमने 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना हमारा 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। सिक्स्थ में अब किसको सेंटर लेंगे यहाँ पर हम, अब हम यहाँ पर किसको सेंटर लेंगे, अब सेंटर लेंगे हम यहाँ से किसको, सी को सेंटर लेंगे यहाँ से। तो सी डी कितना है हमारा 4.2 है, तो 4.2 देख लेते हैं कितना होगा, तो 4.2 ये रहा, 4.2 ये रहा। तो यहाँ से हम इसको सेंटर लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको ये हमने कट कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, डी पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर, डी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो डी पॉइंट आ गया, हाँ, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हम इसको पहले इसकी स्टेप्स लिख लेते हैं कि विद सी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू कितना, सी डी कितना है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ another arc meeting at D। फिर सेवंथ पॉइंट पे लिखेंगे हम यहाँ पर ज्वाइन ए डी एंड सी डी। तो ए डी और सी डी को ज्वाइन कर लो, तो ए डी को और सी डी को ज्वाइन कर लो, ए डी को और सी डी को ज्वाइन कर लो, सी डी को, ए डी सी डी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ए डी एंड सी डी, हमने यहां से इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहां से तो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 10 ए बी सी डी is the required quadrilateral।
रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड पी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो मैंने इसको पी लिखा, क्यू लिखा, आर लिखा और एस लिखा। तो सबसे पहले हमारा सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने रफ फिगर ड्रॉ कर ली यहाँ से। अब देखो पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, आर एस कितना है तो आर एस है हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, पी एस कितना है ये भी हमारा कितना 5.5 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है तो पी आर इक्वल टू है हमारा 8 सेंटीमीटर। कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल इसकी तरह होगा जैसे ही मैंने क्वेश्चन में किया है अभी पहले, जैसे क्वेश्चन मैंने कराया था फर्स्ट नंबर, सेकंड भी ऐसे ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि ड्रॉ ए पी क्यू इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्यू को सेंटर लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर आर है। देखो रहा एस पॉइंट तो बना नहीं सकते क्योंकि पी एस है हमारे पास लेकिन क्यू एस नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो ना। देखो पी एस है हमारे पास कितना 5.5 लेकिन क्यू एस नहीं है, तो हम इसलिए एस पॉइंट नहीं बना सकते। क्या बनाएंगे हम आर पॉइंट बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्यू आर भी है और पी आर भी है हमारे पास, ठीक है। तो क्यू आर कितना है हमारे पास 4.5 है, तो हम 4.5 लेते हैं इसमें। तो हमने 4.5 से क्यू को सेंटर लेकर के हमने क्या काम किया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये यहां से हमने एक ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम पी को सेंटर लेंगे क्योंकि पी आर कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर हम इसमें रेडियस लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर हम यहां पर रेडियस लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो पी से पी को सेंटर लेते हैं और यहां से हम 8 सेंटीमीटर क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर का। किसको सेंटर लिया हमने, पी को सेंटर लिया और पी से कितनी डिस्टेंस ली हमने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली और हमने इसको यहाँ कर दिया। और ये कहाँ पर मीट किया प्रीवियस आर्क को, तो यहाँ पर आके इसको लेट किया हमने कितना आर पॉइंट लेट किया है क्योंकि पी क्यू और आर आएगा यहाँ से। तो हम इसको क्या करेंगे, आर को क्यू से आर को ज्वाइन कर देते हैं। तो क्यू से आर को हमने ज्वाइन कर दिया, ओके ये ज्वाइन हो गया। अब देखो अब यहाँ हमें एस चाहिए, तो पी एस कितना है, तो पी एस हमारे पास 5.5 है और आर एस भी कितना है हमारे पास 5.5 है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेते हैं 5.5 की। तो 5.5 की डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस हमने ली यहाँ पर। तो हमने एक बार आर को सेंटर लिया, आर को हमने सेंटर लिया और यहाँ से एक ये आर्क ड्रॉ कर दिया क्योंकि डिस्टेंस वही है। तो पी अब पी को सेंटर लेंगे क्योंकि आर एस इक्वल टू पी एस दे रखा है। तो पी एस से भी यहाँ से भी यही हो गया, तो हमने यहाँ से कर दिया। तो इसने प्रीवियस आर्क को किस पॉइंट पर कट कर दिया, एस पॉइंट पर कर दिया, तो ये एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, किस किस को, पी एस को ज्वाइन कर देंगे। तो पी एस हो गया, पी को इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे यहां पर ज्वाइन कर दिया। इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो पी क्यू आर एस क्या आ गया हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, बस केवल एक बात ध्यान रखनी होती है यहाँ पर कि किसी भी पॉइंट को करने के लिए तो हमें वहां उसकी टू साइड पता होनी चाहिए। जैसे हमें आर पॉइंट बनाना था तो हमें क्यू आर पता होना चाहिए और पी आर पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल वही भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा सेम टू सेम हमें। क्वाड्रिलेटरल 5 में देखते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू एक्स एक्स वाई डब्ल्यू जेड डब्ल्यू वाई एक्स जेड दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा मेथड ये होता है कि पहले इसकी रफली फिगर बना लो। तो मैंने यहाँ इसकी रफली फिगर बनाई। तो डब्ल्यू एक्स 4.5 है, एक्स वाई कितना 3.2 है, डब्ल्यू वाई इतना दे रखा है, वाई जेड ये एक्स वाई डब्ल्यू दे रखा है, एक्स जेड दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स हमने ड्रॉ किया कितना 4.5 सेंटीमीटर है। अब ये डब्ल्यू है, हमें क्वाड्रिलेटरल क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पर आएगा। तो वाई के लिए क्या क्या चाहिए हमें पहले, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है ना, डब्ल्यू पॉइंट एक्स पॉइंट है बस केवल हमारे पास। तो वाई जब हमें चाहिएगा तो वाई के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो एक्स वाई चाहिए हमें और एक डब्ल्यू वाई चाहिए हमें, समझ रहे हो ना। तो क्या एक्स वाई है हमारे पास, हाँ बिल्कुल एक्स वाई है हमारे पास, कितना है 3.2 है। क्या हमारे पास डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू वाई भी कितना है 4.7 है। तो ऐसे ही तो हम क्या करें, इसको ड्रॉ कर लेंगे। अगर इनमें से एक भी नहीं होता तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाते। तो 3.2 लेते हैं हम स्केल में
तो 3.2 लेंगे हम स्केल में, तो यहां से एक्स को सेंटर लेंगे और रेडियस कितना 3.2, तो यहां से एक ड्रॉ कर देंगे यहां से। ओके, अब फिर हम W को सेंटर लेंगे और 4.7 से यहां से 4.7 से यहां से हम क्या करते हैं, इसको यहां से सेंटर लेते हैं W को, और W को सेंटर लेते हैं और क्या करते हैं, यहां से एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पर कट करता है। किस पॉइंट पर कट करता है, इसको WXY पर कट करेगा। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को इससे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। तो एक्स को ज्वाइन कर देते हैं वाई से। तो मैंने एक्स को ज्वाइन कर दिया, किससे, वाई से ज्वाइन कर दिया मैंने। ओके, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं जरा, अब ये वाई आ गया हमारे पास, एक्स आ गया, डब्ल्यू है हमारे पास पहले से ही। तो अब हमें जेड करना है। तो जेड के लिए क्या चाहिए, वाई जेड चाहिए और डब्ल्यू जेड चाहिए। क्या वाई जेड है हमारे पास, वाई जेड नहीं है हमारे पास। डब्ल्यू जेड है, हाँ डब्ल्यू जेड है। अगर डब्ल्यू जेड है, वाई जेड नहीं है, तो ये एक्स भी तो पॉइंट है, तो एक्स जेड होना चाहिए हमारे पास। तो एक्स जेड कितना है, तो एक्स जेड कितना है हमारा 5.4 है, तो हमारे पास तो डब्ल्यू जेड है हमारे पास और एक्स जेड है। तो डब्ल्यू जेड कितना है हमारे पास 2.8, तो हम 2.8 लेते हैं। इसमें 2.8 लेंगे पहले, तो 2.8 मैंने लिया, 2.8, और यहां से W से ये हो गया, और X से पॉइंट लेंगे तो एक्स जेड कितना हमारा 5.4, तो एक्स जेड से हो जाएगा हमारा 5.4, ये हुआ एक्स जेड से। तो X को सेंटर लेते हैं और Z से हम करेंगे, यहां से कितना आ गया 5.4, ये आ गया। तो ये हमने कट कर दिया इसको। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट लिया हमने और इसको मैंने लेट कर लिया कितना, जेड से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जेड से W को ज्वाइन कर देंगे यहां से, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और जब हमारे पास W है, X और Y है और Z है, तो हम Y और Z को ऐसे ही हमें दे नहीं रखा होगा, ये हमें अपने आप क्या करना होगा, इसको करना। बस हमारे पास पॉइंट आने चाहिए, वर्टेक्स आने चाहिए, और वर्टेक्स अगर आ जाते हैं तो हम उनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कितना गया हमारा, तो WXYZ हमारा क्या बन गया, एक ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दे रखा है, 6 भी ऐसे ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केवल क्या होना चाहिए, हम जो भी हम वर्टेक्स हमें लेना होता है तो उसकी 2 साइड्स गिवन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, क्वाड्रेटल PQRS दे रखा है, QR इक्वल टू 6.5 है, PR इक्वल टू PS इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, QP इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है, QS इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सबसे पहले PQ किया, क्योंकि हमें PQRS क्वाड्रेटल हमें ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले QP दे रखा है, तो मैंने PQ और QP एक ही बात होगी, तो मैंने PQ इक्वल टू ड्रॉ कर लिया, 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। तो मैंने ये रफ फिगर बनाया है यहाँ पर PQRS। तो PQ 5.2 है और QR कितना दे रखा है, 6.5 दे रखा है। R पॉइंट बनाने के लिए, R वर्टेक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें QR पता होना चाहिए और PR पता होना चाहिए। तो QR भी पता है और PR भी पता है, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल ऐसे ही ये होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 6.5 हम स्केल में लेते हैं, कंपास में लेते हैं 6.5, और यहां से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं 6.5 से। 6.5 से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं 6.5 से। तो Q से, Q को सेंटर लेंगे और Q से हम क्या करेंगे, 6.5 हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, Q से ड्रॉ कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, अब कितना है, देखो PR कितना है, PR 7.5 है, तो हम 7.5 लेते हैं यहां से। तो हमने जब 7.5 लिया यहां से, तो अब किसको सेंटर लेंगे, यहां से सेंटर लेंगे हम किसको, P को सेंटर लेंगे, क्योंकि PR कितना है हमारा 7.5। तो P को सेंटर हमने लिया और यहां से हमने क्या काम कर दिया, इसको हमने ये कट कर दिया। तो ये प्रीवियस आर्क को कहां पर कट करता है, कहां पर मीट करता है, ये करता है R पर। तो ये मैंने कह दिया इसको R। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं Q को R से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन QR, तो जैसे जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन पहले भी लिखवाया था, बिल्कुल वैसे ही करना होता है। तो Q से R को हमने ज्वाइन कर दिया, इसको P से R को कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने वर्टेक्स आ गए, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, हमें S चाहिए। तो S के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें PS पता होना चाहिए, RS पता होना चाहिए।
तो पी एस तो है हमारे पास 7.5, लेकिन आर एस नहीं है हमारे पास कहीं भी, लेकिन आर एस नहीं है, पी एस तो है हमारे पास, तो क्यू एस होगा। तो क्यू एस कितना हमारा 7.5 दे रखा है, तो क्यू एस 7.5 है, तो 7.5 लेते हैं, तो क्यू को सेंटर लेंगे और 7.5 लेंगे हम यहाँ से डिस्टेंस, क्योंकि क्यू एस कितना है 7.5 है। तो 7.5 से यहीं से क्यू को सेंटर लेंगे और यहां से क्या कर दिया हमने, ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि क्यू एस है हमारे पास, क्यू एस कितना है हमारे पास 8.5 है। अच्छा पी एस था ना, तो क्यू एस कितना है यहाँ से पी, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से, इसको कर लिया। और उसके बाद में हम देखो जरा, तो क्यू एस कितना है हमारा क्यू एस है हमारा 8.5, तो क्यू एस है हमारा कितना 8.5 है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, तो क्यू एस है हमारा ये 8.5 और पी एस हमारा 7.5, तो क्यू एस 8.5 है। तो मैंने क्या काम किया कि यहाँ से मैंने क्यू को सेंटर लिया और क्यू एस लिया हमने 8.5, तो मैंने यहाँ से इसको आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ओके। अब पी को सेंटर लेंगे तो ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, एस पॉइंट आ रहा है, तो पी एस कितना 7.5 है, तो मैं यहाँ से 7.5 ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कितना लेता हूँ 7.5 ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने लिया और यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दिया ये यहाँ से, ओके। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको हमने कितना लिया 7.5 लिया और हम यहां से इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, ये एस पॉइंट आ गया यहां से, और यहां से इसको क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहां से ये, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ से, आर को फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आ गया हमारा पी क्यू आर एस, हमारा आ गया ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गया, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू एडी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर ये, और सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि बीसी इक्वल टू हमने लेट कर ली कितना 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। CD कितना है हमारा, CD है हमारा देखो जरा, अभी देखो जरा एक पॉइंट D यहाँ पर आएगा, देखो बी सी ए बी सी डी है ना, तो B हमने यहाँ लिया, C हमने यहाँ लिया, तो D यहाँ पर आएगा और A यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, D यहाँ पर आएगा, A कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो D पॉइंट को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें CD पता होना चाहिए और BD पता होना चाहिए। तो CD कितना है 5 और BD कितना है 10, तो C को सेंटर लेंगे और रेडियस कितनी लेंगे 5, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे आर्क, तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसमें हमने 5 सेंटीमीटर लिया और 5 सेंटीमीटर लेने के बाद हम क्या करते हैं, किसको सेंटर लेंगे, सी को सेंटर लेते हैं, और सी को सेंटर लेने के बाद हमने यहां से इसको ड्रॉ कर दिया, इसको इतना, ठीक है, इसको इतना ड्रॉ कर दिया हमने। अब बी से बी को सेंटर लेंगे और बी डी कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे, 10 सेंटीमीटर से यहां पर हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हमने बी को सेंटर लिया और बी को सेंटर लेकर के हमने यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। जो प्रीवियस आर्क को देखो कहां से सेंटर लिया हमने, ये हमने लिया है बी से सेंटर लिया है, कहां से लिया है, बी से सेंटर लिया है, इसको बी का सेंटर लिया है और बी कितने इसमें कितनी डिस्टेंस है, कितनी रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, हमने कट कर दिया, जो प्रीवियस आर्क को डी पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। तो हमने सी को डी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो सी से डी को ज्वाइन करेंगे, सी से डी को हमने ये ज्वाइन कर दिया, सी से डी को ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर क्या आएगा, ए आएगा हमारे पास, तो ए के लिए क्या पता होना चाहिए, डी ए पता होना चाहिए और सी ए पता होना चाहिए, या कोई भी कुछ भी पता हो, लेकिन हमें टू साइड पता होना चाहिए। तो डी ए पता है हमें कितना 6 सेंटीमीटर है, और सी ए कितना पता है हमें पता है 6 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है। तो डी ए भी 6 है और सी ए भी 6 है, दोनों 6 दे रखे हैं, आप देखो आप जरा। तो 6 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस ले लो कंपास में, और डिस्टेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस हमने ले ली है, डिस्टेंस लेने के बाद हमने सी से एक आर्क ड्रॉ किया यहां से ये, फिर उसी डिस्टेंस, क्योंकि 6 सेंटीमीटर ना सी, तो सी से लेंगे ए तक, तो डिस्टेंस कितनी 6 सेंटीमीटर है, और डी से ए तक की डिस्टेंस भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां से इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया हमारा। अब ए से बी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं, तो ए से बी को ज्वाइन कर देंगे और ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ए से हमने डी को ज्वाइन कर दिया,
यहाँ से तो हमारा ये आ गया ABCD इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो ये हम क्वाड्रिलेटर को इस तरह से हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू BD इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम जो एक रफली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को, ABCD को। तो AB है हमारे पास, BC है हमारे पास, CD है हमारे पास और AC है और BD हमारे पास है। तो हम भी इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमने AB ड्रॉ किया, कितना 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से C यहाँ पर आएगा, D यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं कि C पॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए BC चाहिए हमें C पॉइंट के लिए और AC चाहिए हमें C पॉइंट के लिए। तो BC कितना है 3 है और AC कितना है 7.5 है। तो B को सेंटर लेंगे और 3 डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। 3 से ड्रॉ करेंगे, 3 से ड्रॉ 3 सेंटीमीटर। तो B को हमने सेंटर लिया और यहां से 3 सेंटीमीटर क्या कर दिया, हमने इसको ड्रॉ कर दिया यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। B को सेंटर लिया और रेडियस कितनी ली हमने 3 सेंटीमीटर ली और यहां से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब हम AC कितना है हमारे पास, क्योंकि C पॉइंट हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो AC कितना है हमारे पास 7.5 है। तो AC 7.5 है तो हम क्या करेंगे, इसको 7.5 डिस्टेंस लेते हैं। तो 7.5 डिस्टेंस लेंगे तो A से C तक, तो A को सेंटर लेते हैं और यहां से इतनी डिस्टेंस लेंगे यहां से। तो ये क्या पॉइंट आ गया, हमारा पॉइंट आ गया यहां से C पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से B से C तक एक यहां से डिस्टेंस लेते हैं B से C तक। तो B से C तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया हमने इसको। अब क्या बचा, D हो जाए हमारे पास। अब ये बताओ कि क्या CD है हमारे पास, CD है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्या AD है हमारे पास, नहीं है AD, लेकिन AD नहीं है, लेकिन BD तो है हमारे पास। तो BD कितना है, तो एक वर्टेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 2 साइड होने चाहिए। तो CD है हमारे पास और BD है हमारे पास। तो CD कितना है 8 सेंटीमीटर है, BD कितना है 7.5 सेंटीमीटर है। तो C को सेंटर लेंगे और 8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो विद C एज सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। तो यहां से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं। C को सेंटर लिया मैंने और यहां से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ये मैंने आर्क ड्रॉ किया है। और फिर अब B को सेंटर लेंगे, क्योंकि BD कितना क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, कौन सा वर्टेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं D को कर रहे हैं। तो BD कितना है हमारे पास, तो BD है हमारे पास 7.5। तो 7.5 ले लेते हैं, इसमें डिस्टेंस लेते हैं। अब B को सेंटर लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे और 7.5 डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। लेकिन तो ये तो कट ही नहीं हो रहा, नहीं कट हो रहा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कट हो रहा। देखो ये रहा B से क्या कट नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहां से कट लगाया, ये इतना हमने कट लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से अगेन C से हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। वैसे हमें ये जो कट लगाना था ये थोड़ा नीचे करना चाहिए था, ब्लो करना चाहिए था, कोई नहीं, दोबारा से कर देते हैं हम। तो CD कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो 8 से हम क्या करते हैं, कट लगा देते हैं 8 से। तो 8 से यहां से अगर हम कट लगाएंगे तो ये है हमारे पास, तो ये इसको हमने यहां पर कट कर दिया। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट हमारा होगा, कौन सा पॉइंट होगा हमारा, ये D पॉइंट होगा। क्या पॉइंट होगा हमारा, D पॉइंट होगा। तो A से D को हम कर देते हैं। अब जब हमारे पास जब पॉइंट आ जाते हैं ना, वर्टेक्स आ जाते हैं, तो उनकी लेंथ दे रखी हो ना दे रखी हो, उससे फिर कोई मतलब नहीं होता हमारे पास। तो ये वर्टेक्स आ गए, अब हम क्या कर देते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं इनको, ठीक है, इनको हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये C से D को ज्वाइन कर देते, तो हमारा ये आ गया एक ABCD एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारे पास। तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 थी। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की वीडियो में हम 4.2 को देखेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।